आज इस देश की निकम्मी सरकार काम कर रही है, हमें उसका मुंह तोड़ जवाब देना होगा। और उत्तर प्रदेश में साथियों हमारे पास में एक सुनहरा मौका है। अपने सभी निजी स्वार्थों को त्याग कर आप संगठित होकर सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को वोट डालने का काम। भीम के नारे मैं कहूंगी कि भाजपा भी लगा रही है, कांग्रेस भी लगा रही है, आम आदमी पार्टी भी लगा रही है, लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या ये जय भीम के नारे लगाना या जय भीम जो एक स्वाभिमान का नाम है या जय भीम जो एक सम्मान से जीने का नाम है, जय भीम एक क्रांति का नाम है, क्या उस दिशा में अन्य पार्टियां काम कर रही हैं? बाबा साहब ने कहा है कि मेरी जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए मार्ग पर चले, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बहुजन समाज का बहुत बड़ा तबका बाबा साहब की जय जयकार करता भी नजर आता है, बाबा साहब के नारे भी लगाता नजर आता है। और बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस हो या बाबा साहब की जो जन्म तिथि है उसको भी बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करता है। लेकिन दुख होता है उस समय जब परम पूज्य बाबा साहब के द्वारा दिए गए मार्ग को मनोसात करके वो आगे नहीं बढ़ता है। साथ ही यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हमने भी पढ़ा है कि परम पूज्य बाबा साहब के 2 सपने रहे। वो सपने क्या थे आप सभी भली भांति जानते हैं कि पूरा बहुजन समाज इस देश का हुक्मरान बने और पूरा भारत देश बुद्ध की आइडियोलॉजी से भली भांति परिचित हो और इस देश में बुद्ध का प्रचार प्रसार हो। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बुद्ध की विचारधारा जिस स्तर पर फैलनी चाहिए थी आज उस स्तर पर भारत देश में नहीं फैल रही है। तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों का दोष है, क्योंकि हम सही दिशा में अपने लोगों का मार्गदर्शन नहीं कर पाते, उन्हें अपने महान पुरुषों की आइडियोलॉजी विचारधारा से मनोसात नहीं कर पाते। और यही कारण है कि आज भी हम बाबा साहब के दोनों सपनों से बहुत दूर है। साथियों अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य रहा जिसने कि परम पूज्य बाबा साहब के सपने को कुछ प्रतिशत साकार करने का काम किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी उत्तर प्रदेश के उन सभी जागरूक साथियों का जिन्होंने कम से कम बाबा साहब का जो पहला सपना है कि मेरा बहुजन समाज इस देश का हुक्मरान बने, तो उस दिशा में आगे बढ़ने का काम किया है। और यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश के समस्त नागरिकों से भी आग्रह करना चाहूंगी, क्योंकि साथियों 2022 में विधानसभा के चुनाव है और एक मौका है आपके पास में दोबारा से बाबा साहब के उस सपने को साकार करने का, जिस सपने को बाबा साहब अक्सर देखते थे और उसकी बात करते थे। क्योंकि जब तक मेरे देश का बहुजन समाज का तबका इस देश की सत्ता पर काबिज नहीं होगा वो अपना भला नहीं कर पाएगा। बाबा साहब अक्सर कहा भी करते थे कि ऐ मेरे समाज के लोगों जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं, लेकिन आज तक हमने ऐसा काम नहीं किया। साथियों बाबा साहब का कहने का मतलब ये नहीं था कि आप कलम उठाइए या शाही दवात उठाइए और अपने घर की दीवारों पर लिख दीजिए। उनका साफ साफ मतलब था कि आपको मंदिर की तरफ ना जाकर बल्कि उस संसद की तरफ बढ़ना है, उस संसद पर कब्जा करना है जहां पर आपके लिए सारे हक अधिकार सुनिश्चित रूप से संविधान के मार्फत लिखे गए हैं। लेकिन हमने बाबा साहब की इन बातों को नहीं समझा और जिस तरह से मनुस्मृति लगातार आज भी मैं कहूं कि इस देश में लागू है, आज की जो सरकारें हैं टुकड़ों टुकड़ों में मनुस्मृति को दोबारा से लागू करने का काम कर रही हैं और हम लोगों को पता भी नहीं चलता। जिस तरह से साथियों आपने देखा होगा सन 2018 में संसद भवन के सामने खुले तौर पर संविधान की प्रतियां जलाई गई और हम मूक बनकर बैठे रहे। क्या किया हमने? क्योंकि ना तो हम सत्ता में है ना ही प्रशासन में, सिर्फ हम आंख बंद कर देखते रहे, मुंह बंद कर बैठे रहे। लेकिन ये हमारा दायित्व बनता है कि जिस तरह से आज इस देश की निकम्मी सरकार काम कर रही है हमें उसका मुंह तोड़ जवाब देना होगा। और उत्तर प्रदेश में साथियों हमारे पास में एक सुनहरा मौका है। अपने सभी निजी स्वार्थों को त्याग कर आप संगठित होकर सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को वोट डालने का काम कीजिए और अपनी सरकार बनाने का काम कीजिए। क्योंकि जब आपकी सरकार बनेगी तो स्वाभाविक सी बात है साथियों, ना तो आपकी बहन बेटियों पर कोई अत्याचार करेगा, ना ही आपके रोजगार को छीनने का कोई काम करेगा और ना ही आपके ऊपर अत्याचार शोषण करने का काम करेगा। क्योंकि सत्ता में वो पावर है और सत्ता हर मास्टर ताले की वो चाबी है जिससे कि आपके लिए हर रास्ते खुलते हैं। तो आज एक मौका है और उस मौके को एनकैश करना आपका दायित्व ही नहीं बल्कि आपका पूरा अधिकार बनता है। तो अपनी जागरूकता का परिचय देते हुए साथियों जिस सपने की परम पूज्य बाबा साहब ने बात की और जिस सपने को साकार करने के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने इन ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों को जो धर्म ग्रंथ है उनको जलाने का काम किया और साथियों आपको बहुत बड़ा उपदेश देकर गए। क्योंकि इस देश की महिलाओं को लगातार गुलाम बनाने का काम किया गया इस मनुस्मृति जैसे धर्म के अनुसार। और मैं खासकर बात करूं कि जितने भी हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं वो लगातार इस देश की समस्त महिलाओं को, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी क्षेत्र की क्यों ना हो, उनको लगातार गुलाम बनाने का, कमजोर करने का और उन पर लगातार अत्याचार शोषण करने का काम किया है। और उसी दिशा में आज भी सरकारें काम कर रही हैं। सरकारें बहुत बड़े बड़े भाषण देती नजर आती कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
वो आपको चेतावनी देकर गई है, लेकिन आपने उनकी चेतावनी को नहीं समझा और आज भी आप कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि इस देश की मनुवादी सरकारें आपकी बहन बेटियों की रक्षा करेंगी। साथियों, इसके लिए आपको खुद आगे बढ़ना होगा, खुद आपको संकल्प करना होगा, क्योंकि ये सरकार लगातार आपको मनोबल तोड़ने का काम करेंगी। आपको शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि आपको मानसिक रूप से भी लगातार प्रताड़ना देने का काम कर रही हैं और लगातार काम करती रहेंगी। तो इसलिए मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि हमें अपने महान पुरुषों के जो विचार है उनको पढ़ना है और पढ़कर उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करना है और उनकी हर बात को बारीकी से सोचना है कि हमारे पुरुषों ने किस दिशा में हमें काम करने के लिए कहा और किस दिशा में हमें आगे बढ़ने को कहा। क्योंकि आज जय भीम के नारे मैं कहूंगी कि भाजपा भी लगा रही है, कांग्रेस भी लगा रही है, आम आदमी पार्टी भी लगा रही है, लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या ये जय भीम के नारे लगाना या जय भीम जो एक स्वाभिमान का नाम है या जय भीम जो एक सम्मान से जीने का नाम है, जय भीम एक क्रांति का नाम है, क्या उस दिशा में अन्य पार्टियां काम कर रही हैं? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।